आकांक्षा शर्मा, इन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज किया है। इनका जो कमेंट सेक्शन में इन्होंने क्या है कि सर आपकी वीडियोस बहुत ही इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल होती हैं। सर आप कुछ वीडियो ट्रैवलिंग टाइम पे बच्चों को क्या खिलाएं। बहुत अच्छा इन्होंने टॉपिक उठाया कि ट्रैवलिंग टाइम पर बच्चों को क्या खिलाएं, इस पर भी बनाएं क्योंकि वहां पर तो घर का खाना नहीं होता है। और जब मैंने कमेंट पढ़ा उसी समय पिछले 2 से 3 दिन में मेरे पास कुछ बच्चे आए जो कि वॉमिटिंग्स एंड लूज मोशंस विद फीवर इस तरह की कंप्लेंट्स लेकर के कुछ बच्चे आए थे और ज़्यादातर के पास में ये हिस्ट्री थी कि वो घूमने गए हुए थे या घूम करके आए थे। तो ट्रैवलिंग की हिस्ट्री थी, तो मैं समझ गया कि ये यहाँ से इन्होंने इन्फेक्शन को कैच किया है। तो आज का जो वीडियो है यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ ऐसे हेल्दी ऑप्शंस जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मेरे को पूरा विश्वास है आप मदर्स डे दिन को अपनाएंगे तो आप अपने बच्चे को ऐसी बीमारियों से बचा पाएंगे। और ट्रैवलिंग का टाइम जो आपका रहेगा ना वो बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि आप खुद सोचिए ट्रैवलिंग में आप जा रहे हैं, बच्चे को उल्टियां हो गई हैं, दस्त हो गए, अब आपका जो पूरा का पूरा प्लान है ना, जो हॉलीडे के लिए जा रहे हैं या जहां पर आप जा रहे हैं, वो सारा का सारा खराब हो जाता है। सबसे पहली चीज तो इस पर बात करते हैं कि आप जो बाहर का खाना खिलाते हैं उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊं। देखिए, नंबर 1 तो जो ये रेस्टोरेंट पर या बाहर जो खाना मिल रहा है ना उसमें ये लोग ऑयल का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं। नंबर 2, उसे बहुत स्पाइसी बनाएंगे टेस्ट के लिए, मसालों का उपयोग बहुत ज्यादा रहेगा। नंबर 3, प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग करेंगे जो बच्चे की हेल्थ के लिए या आप खा रहे हैं तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत खराब है। एंड नंबर 4, हाइजीन से उनको कोई लेना देना नहीं है, अनहाइजेनिक फूड होता है, वहां से ये इन्फेक्शन को कैच करते हैं, वहां से बच्चा आपका बीमार पड़ता है। और बीमार में भी ये मैं बता दूं आपको, उल्टी दस्त जो है वो इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। आपके बच्चे का वाटर लॉस हो गया है, इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो गया है, तुरंत आपको बच्चे के डॉक्टर के पास या पास में हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर बच्चा डल हो रहा है। जब भी आप ट्रैवलिंग में जा रहे हैं याद रखिए कि इस चीज को पूरा तरीके से कि मेरे बच्चे के लिए क्या हेल्दी फूड रहेगा, हम कोशिश करेंगे कि उसे कैरी करें। या सेकंड नंबर पर जब ज़्यादातर बच्चे जंक फूड की डिमांड करते हैं, आपको वो बिस्किट्स के लिए कहेंगे, चिप्स के लिए कहेंगे, कोई नूडल्स वगैरह हैं उसके लिए कहेंगे या चॉकलेट्स के लिए कहेंगे, ये सब जो खाने हैं ये बच्चे की हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है, पूरा नेगेटिव है, उसकी इम्यूनिटी को वीक करेंगे। तो हमें ऐसी चीजें को बच्चे को बिल्कुल मोटिवेट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं दिलानी है। हेल्दी ऑप्शंस क्या हो सकते हैं मैं आपसे बात करता हूं। नंबर 1, पहली चीज, जब आप जा रहे हैं ट्रैवलिंग के अंदर आप अपने साथ ड्राई फ्रूट्स को या नट्स को जो है इनको जरूर कैरी कीजिए। एक छोटा एयर टाइट छोटा बॉक्स लीजिएगा, एयर टाइट वाला, उसमें आपने बादाम रख दिए हैं, आपने उसके अंदर अखरोट जो हैं वो रख दिए हैं, पिस्ते जो हैं वो रख दिए हैं। कोशिश कीजिएगा कि ये नॉन सॉल्टेड होने चाहिए। दुकानों में जो बिक रहे हैं वो सॉल्टेड हैं, हम जो लेकर के जा रहे हैं ये नॉन सॉल्टेड होने चाहिए। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, ये बहुत गुणकारी रहते हैं। आपके बच्चे को भूख लगी, आपने तुरंत खोला, उसमें से उसको स्मॉल पोर्शन आपने 5 से 6 बादाम दे दिए। अब वो बादाम 5 से 6 ही गए, लेकिन उसमें कैलोरीज बहुत अच्छी हैं, फैट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, हाइजीन की टेंशन नहीं है कि बच्चे को बीमार करेंगे। आपने दूसरा पिस्ता दे दिया है या आपके बच्चे का कोई दूसरा फेवरेट है, अखरोट है, मतलब सब कुछ अच्छा। हाइजीन भी के मामले में टेंशन नहीं है, बच्चे की हेल्थ या इम्यूनिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया कि जब भी आप जाएं आपके पास में ड्राई फ्रूट्स या नट्स जो हैं इनको जरूर कैरी कीजिए, छोटे बॉक्स के अंदर एयर टाइट, उसके अंदर साथ में लेकर के जाइए। नंबर 2, मुझे बहुत पसंद है होममेड लड्डूज। यस, मैं आपसे बहुत सी वीडियोस में आपके साथ शेयर करता हूँ। आप रागी का लड्डू बना लीजिए, बेसन का लड्डू बना करके लेकर चलिए, और अगर उसमें आप गुड़ का उपयोग करते हैं तो वैसे उसके लिए बहुत अच्छा है। रास्ते में आप जा रहे हैं, आपके बच्चे ने डिमांड करी कि भूख लग रही है, आपने लड्डू लिया, उसको दे दिया, अब वो उसके लिए सब कुछ अच्छा, कैलोरीज उसे मिल गई हैं, बच्चे ने बाद में बच्चे के जो भूख थी वो खत्म हो गई है और हमारे को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। तो सेकंड नंबर पर होममेड लड्डू जो हैं वो आते हैं इसके अंदर। नंबर 3, ये मैं अप्लाई करता हूँ। मैं ज्यादातर जब भी ट्रैवलिंग में जाता हूँ अपने साथ घर का खाना, होममेड के अंदर मैं अपना पराठा विद मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरी फेवरेट सब्जी है, कोई सी भी, मैं भिंडी ले लेता हूँ या आलू की सब्जी है, आलू गोभी की, तो मैं उसको कैरी करता हूँ, बहुत बढ़िया लगता है मुझे। और मेरे की आदत है कि मैं अपने साथ एक पूरी की पूरी बॉटल छाछ की, बटर मिल्क, वो जरूर लेकर के चलता हूँ। हाइड्रेशन भी देती है मुझे, साथ में मेरे को कैलोरीज का इंटेक, मेरे को कैल्शियम या प्रोटीन की जो नीड है वो मेरी पूरी होती है। तो आप भी इन चीज़ों का अप्लाई कर सकते हैं। घर का बना हुआ खाना कुछ समय के लिए, जैसे हम सुबह से शाम तक हमें पहुंचना है, 3 से 4 घंटे में हमें खाना है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। आपको रास्ते में गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं है या गाड़ी से उतरने की जरूरत नहीं है कि आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और वहां का खाना खा रहे हैं। तो इसलिए घर का जो खाना है उसे आप, जो घर का मील है उसे कैरी कीजिए। मैंने क्या करा वो मैंने आपको बता दिया। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा कि आप लोग क्या करते हैं। इसके बाद में जो 4th नंबर पर ऑप्शन है,
ये रहते हैं फ्रूट्स, छोटे छोटे। आप 3-4 अलग अलग वैरायटीज के आपने केले रख लिए हैं, सेब रख लिए हैं, आपने नाशपाती जो है वो रख लिए हैं, कीवी फल है वो रख लिया है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है। अब आपके बच्चे ने जैसे ही भूख की डिमांड करी है, आपने उसे केला दे दिया, या उसको पसंद है कि नहीं मुझे कीवी पसंद है, आपने कीवी दे दिया है। और ऐसी स्थिति में फिर वो आपसे जिद भी नहीं करेगा कि आप गाड़ी रोकिए, मेरे को रास्ते में से ये यहाँ पर खाना है या फिर मुझे जंक फूड खाने हैं। तो एक बार उसका पेट भर जाएगा, वो चुप हो जाएगा। तो फ्रूट्स जरूर कैरी कीजिए, बहुत बढ़िया रहते हैं बच्चे की हेल्थ के लिए, बता देता हूं मैं आपको। नंबर 5, ये रहते हैं आपके रोस्टेड स्नैक्स, जहां पर आप स्नैक के रूप में बिस्किट्स हैं, नमकीन है, चिप्स हैं, या फिर आपके पास में टॉफी चॉकलेट्स आप उसे खिला रहे हैं, उसकी बजाय बहुत अच्छा ऑप्शन दे रहा हूँ, रोस्टेड स्नैक्स को लेकर के चलिए। मखाने के रूप में हो सकते हैं, या आपके रोस्टेड मखाना है, या जिसको हम बोलते हैं मुरमुरा चिवड़ा, ये आप दे सकते हैं। लाइट रहेंगे, क्रंची रहेंगे, बच्चे को स्वाद भी आएगा। आप उसकी डाइट में ये कर सकते हैं। मार्केट से आप खरीद कर उसे नमकीन बिस्किट दें, उससे कम से कम 100 गुना बढ़िया चीज है। लास्ट ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आप कैरी कर सकते हैं, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, 2-3, जरूरी नहीं कि सारी चीजें लेकर जानी है। तो ये रहता है लाइट होममेड मील, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं लाइट वाला, जैसे आप पोहा बना कर ले जा सकते हैं, उपमा जो है वो बना करके आप लेकर के जा सकते हैं, कर्ड जो है उसको रख सकते हैं। थोड़ा सा स्टील का जो आपका बॉक्स है उसमें आप यूज कीजिए। 5-7 घंटे की यदि जर्नी है तो यूजुअली ये सेफ रहते हैं। बस अच्छे से इनको प्रॉपरली पैक किया गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैसेज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, जब भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं ऑलवेज रिमेंबर कि हाइड्रेशन का ध्यान रखें। पानी की बोतल, जैसे मैंने अभी आपको बताया छाछ मेरे लिए, पानी की बोतल आपके पास होनी चाहिए। बच्चे को कोशिश कीजिए कि बाहर का जो वाटर है वो नहीं करके हम अपना ही घर से जो लेकर के जा रहे हैं उसका यूज करें। तो वाटर बॉटल होनी चाहिए। बच्चा आपसे डिमांड कर रहा है कोल्ड ड्रिंक्स के लिए, पैकेज जूस के लिए, बिल्कुल नहीं देना। अब 3-4 छोटे छोटे टिप्स और दे रहा हूँ जो ट्रैवलिंग में आपके काम आएंगे। नंबर 1, ये जो फूड मैंने आपको बताए हैं ये छोटे स्मॉल बॉक्सेस के अंदर पैक कीजिएगा, 4-5-6 स्मॉल बॉक्सेस में, क्योंकि बच्चा डिमांड करेगा तो आपने जल्दी से उसे लिया और खोल करके उसे खिला दिया। ऐसा नहीं कि आपका सामान बहुत नीचे पड़ा है फिर आप निकाल रहे हैं, निकालने में दिक्कत है। छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर उसमें उसको पैक करके लेके जाइएगा। नंबर 2, ऐसे आइटम्स जो कि खराब हो सकते हैं उनको मत कीजिएगा। जैसे आपके पास कटे हुए फल हैं, दही की मात्रा है या दूध है, जो खराब होने के जिनके चांसेस हैं उनको मत लेके जाइएगा। कोशिश कीजिए, तीसरी टिप बता रहा हूँ, कि मील टाइम आपके इस ट्रैवल के टाइम पर भी फिक्स रहे। जैसे आप घर पर फिक्स रखते हैं वहां पर भी कहीं ऐसा नहीं हो कि ओवर ईटिंग हो रही हो या बिल्कुल बच्चा खा नहीं रहा हो। तो जो टाइम चल रहा है उसको कोशिश कीजिए फिक्स रखने की। और यदि आपका बच्चा जंक फूड मांग रहा है तो उसे डिस्ट्रैक्ट कीजिए। मैं बिल्कुल इसके फेवर में नहीं रहता हूँ। कई बार बहुत से पेरेंट्स कहेंगे कि कभी कभी चलता है, वंस इन अ वाइल। मैं हमेशा ये कहूंगा कि कोशिश कीजिए कि कभी भी नहीं चले। तो ये मेरे छोटे छोटे टिप्स थे, 6-7 मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं, हेल्दी ऑप्शंस बताए हैं। आप मुझे बताइएगा कि आप इसके अंदर क्या करते हैं, और आपका बच्चा जब आप ट्रैवलिंग के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड क्या करता है। तो मेरे को आपके रिप्लाई का बहुत वेट रहेगा, क्योंकि आपके जो रिप्लाई हैं वो दूसरी मदर्स के लिए बहुत फायदा करते हैं। आप इनमें से क्या क्या चीजें कैरी करते हैं, और क्या आपको लगता है कि इसके अलावा ऑप्शंस क्या हो सकते हैं जो मैंने मिस कर दिए। तो उम्मीद करता हूं आकांक्षा जी, ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया, आपको डेडिकेट करता हूं। बहुत अच्छा टॉपिक आपने सजेस्ट किया था, और अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए। थैंक यू।